सैलाब के खतरे का निशान अभी बाकी है, कलाकार के कलाओं का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी देखी है कहा तुमने कलाबाजियां, चलचित्र के नायक से जान पहचान अभी बाकी है। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी पुनः उपस्थित हूँ विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने कलम और कविता के साथ 2024 के इस चुनावी महाभारत में अपने मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के सुरक्षा के लिए एक सही नायक का चुनाव करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए, जनता का मार्गदर्शन करने के लिए, अपने देश का गौरव और अपने भारत की समृद्धि को बढ़ाने में अपनी कलम की सहभागिता दर्ज कराने के लिए कवि बाला बिहारी आ गया है। हम आपको बताएंगे कि देशभक्त कौन है और गद्दार कौन है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सहयोग ये करना है कि मेरी कविताओं को आगे भी शेयर कर देना है। जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि अगर एक ही झूठ को कई सालों तक बोला जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है। अब आपको तो पता ही है कि कई सालों से देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, जनता का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो इससे ये होता है कि जनता सही निर्णय लेने से वंचित हो जाती है और हड़बड़ी में गलत फैसला करके पूरे के पूरे राष्ट्र को ही खतरे में डाल देती है। और यही तो मकसद है उन भारत विरोधियों का जो दीमक की तरह हमारे भारत को खोखला करना चाहते हैं। लेकिन अगर गद्दार है यहीं पे तो वफादार भी यही है, कि अगर गद्दार है यहीं पे तो वफादार भी यही है। दुश्मन मुल्कों के यार हैं यहीं पे तो भारत माता के पहरेदार भी यही हैं। वो सोच रहे हैं जैसे तैसे करके सत्ता हथिया लेंगे, पता नहीं है उनको देश का चौकीदार भी यही है। आपको पता है अंग्रेजों से हमारी लड़ाई 200 वर्षों तक केवल इस भ्रम में चली क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि आखिर अंग्रेज कितने हैं। देश के लोग जानते थे कि अंग्रेज लाखों में हैं, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की गिनती कराई तो पता चला कि ये अंग्रेज सैनिक बस कुछ चंद हजार ही हैं। तो वहीं से आजाद हिंद फौज को सफलता मिलना शुरू हो गई और अंग्रेज सैनिक घटने लगे और परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अब वक्त आ गया है, इन काले अंग्रेजों की गिनती भी शुरू कर दो। मैंने अपने उंगलियों पर गिना है, इन काले अंग्रेजों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं है। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी फौजियों पर, हिंदुस्तान के ईमानदार नेताओं पर, ईमानदार मीडिया पर और ईमानदार जनता पर सवाल उठाने वाले इन काले अंग्रेजों को इन्हीं के भाषा में जवाब देना अब बहुत जरूरी हो गया है। और कुछ बेईमान तो हम पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि कवि सत्ता का समर्थन नहीं करता, ये कवि बाला बिहारी तो खुलेआम मोदी का समर्थन करता है। अब उनसे मैं पूछता हूं कि आखिर क्यों नहीं करे समर्थन हम, जो 70 साल के कोढ़ को केवल 2 टर्म में लगभग 90% साफ कर दिया, तो उसका समर्थन ना करें तो क्या राहुल खान बिंची का समर्थन करें, जो हमारे सैनिकों के शौर्यता का सबूत मांगता है, जो कभी हिंदू बनता है तो कभी मुसलमान बनता है, कभी ईसाई बनता है तो कभी हिंदुत्ववादियों को आतंकवादी बोलता है तो कभी आतंकवादियों को जी बोलता है। और सुनो देशद्रोहियों, अभी तो शुरुआत हो रही है, जंग अभी बाकी है, कि अभी तो शुरुआत हो रही है, जंग अभी बाकी है, देशभक्तों का उमंग अभी बाकी है। अभी तो केवल 370 हटाया है, पीओके भारत का अभिन्न अंग अभी बाकी है। और अभी तो लहराया है हमने कुछ राज्य में सिर्फ भगवा, पूरे हिंदुस्तान में लहराना भगवा रंग अभी बाकी है। और मैं उन तमाम राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने वाले शैतानों को, मैं कवि बाला बिहारी इस वीडियो के माध्यम से ये साफ संदेश देना चाहता हूँ और 100% गारंटी के साथ ये कह के जा रहा हूँ कि चाहे तो जितनी भी जोर लगा लो, फिर से इस बार अपनी कविता से लोगों को जागरूक करके प्रधानमंत्री के पद पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रतिष्ठापित करके रहूंगा। क्योंकि मैं भी सौगंध अपनी मातृभूमि की खाता हूँ, क्योंकि मैं भी सौगंध अपने मातृभूमि की खाता हूँ, मैं भी अपने कलम की कसम उठाता हूँ। देशभक्ति ही मेरा पूजा और मेरा अरमान है, मेरे माँ का दिया हुआ यही मेरा वरदान है। मेरा भारत दुनिया में महान हो और विश्व विजेता मेरा हिंदुस्तान हो। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।